वी वाले कितने हैं? लास्ट कंपनी वी वाले मैक्सिमम, बाकी ए वाले मीन सभी नेटवर्कर है ना? सभी नेटवर्कर है, सभी ने कुछ काम कर रखा है। ओके, सबसे पहले तो डीसा अपनी मीटिंग में आप सब लोगों का स्वागत है। इस मीटिंग का उद्देश्य, पर्पस, परमात्मा करे जो हमने सोचा है वैसा हो। उद्देश्य और पर्पस भी बता देती हूँ। एक ही चीज है, अपने पटेल भाई बोलते हैं और बहुत सारी इंडस्ट्री के लीडर बोलते हैं, बोले रोकड़ा। ऐसा ही ना, कितना कमाएंगे रोकड़ा। तो वो जो रोकड़ा आपने सोचा है, जितना रुपया आपने सोचा है वो आप ले पाए, इसलिए इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया है। और पूरी कोशिश ईमानदारी से करेंगे कि आपने जो पैसा सोचा है, या जिस पैसे को आपने ड्रीम बोर्ड पे लगाया था, या जिस पैसे को आपने अपनी ड्रीम डायरी में लिखा था या गोल्डन डायरी में लिखा था, अपन उसको पूरा करने में 100 नहीं 100 से भी ऊपर परसेंटेज होता है तो देखो 110% आपका वो पैसा अपन कमाएंगे। कितना कितना अर्निंग के लिए सोचा है आप लोगों ने? 10,000 वाले कितने एक्स्ट्रा 10,000 आए तो इतना कम बोला, छोड़ो। 50,000 आएगा एक्स्ट्रा, काम चलेगा। 1 लाख वाले एक्स्ट्रा 1 लाख, एक्स्ट्रा 1 लाख, तो 1 लाख मतलब 6 फिगर जल्दी अच्छी है। 7 फिगर 10 लाख, 10 लाख 10 लाख 7 फिगर कितने को डाइजेस्ट होगी? 8 फिगर करोड़, 8 फिगर 70 की उम्र में 17 के सपने 1 करोड़ चाहिए। सो नाइस, सो नाइस। 110% पॉसिबल है, क्योंकि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां अपना पे चेक आप खुद साइन करते हो। कितने लोगों ने लाइन सुना था? आपको कितना रुपया चाहिए ये आप डिसाइड कर सकते हो इसी इंडस्ट्री में। नौकरी में कर सकते हो? बॉस के पास जाओगे, बोलो एक काम करो 10 लाख महीना दो ना मेरे को, ऐसा बोल सकते हैं जॉब पे बॉस को? वो खुद बोलेगा मैं इतना दे सकता हूँ। सही है कि नहीं? व्यापार में सोच सकते हो लेकिन उतना लगाना पड़ेगा। सोच सकते हो लेकिन उतना लगाना पड़ेगा। 3,500 की रेंटल इनकम के लिए गाजियाबाद में मैंने लगभग 12 लाख का एक फ्लैट 1 BHK फ्लैट डाला है, तो उसका 3,500 रुपया रेंट आता है। अब आप सोचो कि अभी अपने को अगर बिजनेस में या प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी चीजों में अगर उतनी अर्निंग करनी है तो अपने को कितना हैवी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और हैवी इन्वेस्टमेंट हम तब कर पाएंगे जब हमारी औकात होगी, यानी हमारे पास उतना पैसा होगा। क्या सबके पास है इतना पैसा अवेलेबल? सबको पता है रेंट से बहुत अच्छा आता है, लेकिन खरीदने को रोकड़ा चाहिए ना, पहले बाद में आता है, पहले खरीदना पड़ता है, राइट? कुछ चीजें हैं, डिस्कशन करेंगे। मार्कर इसको थोड़ा आगे कर दो और मार्कर दे दो, थोड़ा सही से आगे, इसे थोड़ा आगे करो। यस है। नाम मेरा सोनम है। कितने लोग पहली बार मिल रहे हैं? हाथ उठा लीजिए। सबसे पहले ओके, परिवार में आपका स्वागत है। मैक्सिमम लोग नए चेहरे हैं, तो नए नए लोगों का स्वागत, लेकिन है तो सब पुराने हैं। इंडस्ट्री में सब पुराने हैं, मैं भी इंडस्ट्री में पुरानी हूँ। इस इंडस्ट्री में आई थी पहली कंपनी इंटरनेशनल कंपनी थी। क्या नाम है इंटरनेशनल कंपनी का जो सब्जेक्ट मैगजीन किया है? सबको पता है, इंटरनेशनल बोलते ही नाम याद आ जाता है। उस कंपनी को किया था। उस कंपनी को करते हुए एक लेवल होता था क्राउन एम्बेसडर। किस किस को पता है वो लेवल? क्राउन एम्बेसडर। मेरा ईमेल आईडी बना हुआ है sonam.cam। कैम का मतलब होता था क्राउन एम्बेसडर। मेरा ईमेल आईडी भी उसका ही बना हुआ है sonam.cam82@gmail.com। तो कैम बनाया था, सोचो तब भी मैं क्राउन जाने को सोचती थी कि क्राउन एम्बेसडर जाऊंगी। क्यों सोचती थी? लेवल नहीं चाहिए था। किसी ने बोला था क्राउन एम्बेसडर मतलब करोड़ों की इनकम आती है। मीन्स दिमाग में एमवे करते हुए भी एक सेट था कि मुझे करोड़ों रुपए कमाने हैं। कितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं जो करोड़ों को सोचते हैं? आए नहीं आए सेकेंडरी पार्ट है, सोच लेते हैं। मतलब डाइजेशन स्ट्रांग है, डायरिया नहीं होता ये सोचने से, उन्हें पेट खराब नहीं होता, गैस नहीं बनता उनको। सोच लेते हैं इतना। मैं सोच लेती थी, और वो सोचते सोचते लगभग 6 साल मुझे उस इंडस्ट्री में बीत चुके थे। कितने साल? 6 साल। करोड़ नहीं, मुझे लगता है पूरे साल भर के एवरेज 15,000 महीने का अमाउंट लगाओ तो साल भर का कितना हुआ? 2 लाख 2.5 लाख रुपया साल का कमाती थी। सोच क्या थी? करोड़।
कमाते कितना थे? तो हम सामने से तो करोड़ों बोलते होंगे, लेकिन हमारे पीछे जाके बोलते आ गए मुंगेरी लाल के सीन सपने। पक्का लोग बोलते होंगे कि नहीं बोलते? सच बताना, दिल पे हाथ रख के सोचो। हमारे पीछे से हमारे लोग ऐसे ही बोलते होंगे, बोला हो गए इतने साल वही स्कूटी पे घूम रहे हैं ये लोग। वही मेरे पास पहले एविएटर थी, फिर एक्टिवा थी। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लगभग मुझे लगता है कि मैं तीन स्कूटी बदल चुकी थी। मतलब 3 स्कूटियों की मैंने रगड़ मचा दी थी, खराब कर दी थी। इतनी चलाई। 2 व्हीलर से काम करती थी। गाड़ी के तो पैसे नहीं होते थे, गाड़ी के पैसे होते तो गाड़ी ले लेती ना। तो बड़ा सपना था कि 2 पहिए से 4 पहिए आऊं। 2016 तक मैं इंडस्ट्री से फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी थी, जैसे डीके सर ने भी बोला कि वो भी थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो चुके थे और सोच रहे थे कि अभी नहीं करना। अच्छा, कितने लोगों के मन में ऐसा आया? सच में ईमानदारी से हाथ उठाना। काम करते 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 थक गए, बोला अब नहीं कर। ईमानदारी से हाथ उठाओ, ईमानदारी से हाथ उठाओ। ऐसा लगने लगा ये सब झूठ बोलते, ऐसा लगने लगा कि यार नहीं, सही नहीं है, कुछ गड़बड़ है। या ऐसा लगने लगा यार ये लोग कर लेंगे, जो स्टेज पे हम देखते थे, अपने से नहीं हो पाए। किस किस को लगा ऐसा? 2016 में मेरे को भी लगा था। लेकिन कहते हैं ना, जब आपने ईमानदारी से, नेक नीयत से, स्ट्रॉन्ग ड्रीम देखकर काम किया हो, तो आपकी प्लानिंग आप नहीं करते, ऊपर वाला करने लगता है। आपकी औकात ही नहीं है। आपका काम है ईमानदारी से काम करना, कर्म करना, और फल देना उसका काम है। सुना है ना हमने डायलॉग? तो भले हमने फ्रस्ट्रेशन के मोड में अपने आप को लेके चले गए, लेकिन काम ईमानदारी से किया था, नहीं कर्म ईमानदारी से किया था, तो फल अच्छा मिलता कि नहीं? अभी जितने लोगों ने सच में कर्म ईमानदारी से किया, हाथ उठाओ पहले। सच में कर्म ईमानदारी से किया है, मैं गारंटी बोल सकती हूँ आपको फल भी ईमानदारी से 100% मिलेगा, 110% मिलेगा। और उस समय एक कंपनी को स्टार्ट किया मैंने, और उस कंपनी में तकरीबन बहुत अच्छी टीम बनाई। 2 व्हीलर से 4 व्हीलर पे आ गई, लगभग महीने का 4 लाख कमाने लगी। और वो कमाते हुए एक चीज समझ में आने लगी थी, जो अभी डॉक्टर साहब भी बोल रहे थे, अगर बिजनेस डुप्लीकेट नहीं हुआ तो पैसा एक्टिव आएगा। मतलब जब अपन नाच रहे हैं तो अपने को पैसा मिल रहा है। वो मदारी वाले होते हैं ना, बोला जब तक बंदर क्या करता है? बंदर गुलाटी मारता है तो उसको पैसा मिलता है। तो ऐसे ही अपन हो गए थे उस कंपनी के अंदर। अपन गुलाटी लगाएं तो पैसा आए, अपन गुलाटी लगाना बंद, पैसा आना बंद। डुप्लीकेट नहीं हो रहा था, कारण पूरा सप्लीमेंट बेस्ड बिजनेस था। सप्लीमेंट की रिक्वायरमेंट है, लेकिन पूरा सप्लीमेंट, 12 प्रोडक्ट थे सप्लीमेंट कर, सारे महंगे प्रोडक्ट थे। तो नीचे टीम में डुप्लीकेसी नहीं जा रही थी। 4 लाख का चेक गिर के 1 लाख हो गया था, बहुत ज्यादा वहीं पर पड़े रहते, निर्णय नहीं लेते, तो आज क्या होता आप सोचो। ये पे आउट नहीं होता। वहां दिमाग सोचने लगा कि डुप्लीकेसी का बिजनेस होना चाहिए, नेटवर्क तभी तो मेरा बड़ा होगा। अकेले काम करती रहती तो नौकरी भी अच्छी है, अकेले ही काम करके पैसा कमाना है तो बिजनेस भी अच्छा है। अपन इस बिजनेस में क्यों आए थे? जिंदगी के साथ भी जिंदगी के, याद किस किस को ये लाइन है? किस किस को याद है ये लाइन? सच में याद है? देखो मैं जो बातें बता रही हूँ ना, ये मैं कोई नेता नहीं हूँ, वोट मांगने नहीं आई आपसे। जवाब दो आप लोग भी, नहीं तो सो जाओगे मीटिंग के अंदर। फिर मैंने कुछ नहीं करना, मीटिंग सारी छोड़ के आपसे डांस करवाना है। सीरियसली म्यूजिक बजा के सबसे नचवा देना है, गरबा करवा के। वैसे ही गरबा में माहिर हैं आप लोग। चलिए, तो जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, और ये तब होगा जब आपके बिना भी आपका काम चलता रहे। क्या मैं सही बोल रही हूँ? ध्यान देना। अब मार्केट में 2 तरीके का प्लान चलता है, जनरेशन और बाइनरी। कितनी लोगों को पता है? हाथ उठाओ। सभी नेटवर्कर है ना? जनरेशन और बाइनरी, यही 2 प्लान होता है। ओके, जनरेशन में कहा जाता है कि स्टेबिलिटी होती है, मतलब ये कंपनियां जो है लंबा चलती है, लॉन्ग टर्म होती है, इनमें भविष्य होता है, ये कंपनियां अधिकतर भागती नहीं है। बाइनरी के अंदर ग्रोथ बहुत फास्ट होती है। क्या होती है? ग्रोथ बहुत फास्ट होती है, यानी यहाँ स्टेबिलिटी होती है और यहाँ पर
ग्रोथ होती है। अगर ग्रोथ ना हो तो ऐसी स्टेबिलिटी का क्या करोगे? हाँ जी, ग्रोथ नहीं है, स्टेबल है, कंपनी कहीं नहीं जाएगी, लेकिन आप रोकड़ा भी नहीं कमाओगे बहुत सारा, क्या करोगे ऐसा स्टेबिलिटी का? चलो, ग्रोथ हो, बहुत बढ़िया ग्रोथ हो, खटाखट पैसा आ रहा हो, और फिर स्टेबिलिटी नहीं हो, क्या करोगे ऐसा पैसे का? बड़ा गड़बड़ है सर। 20,000 रुपए में घर चलाते हो और आपको 20 लाख आने लगे, मजा आएगा जिंदगी में, आय है खूबसूरत। लेकिन जैसे 20 लाख से फिर 20,000 जाओगे ना, तो उससे बेहतरीन दुख बोल सकते हैं उसको, उससे बेहतरीन दुख नहीं होगा कोई, आप और ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे। 20 से 20 लाख जाने में मजा आता है, 20 लाख से 20,000 में ना ऐसा लगता है जिंदगी नरक बन गई है। जबकि 20,000 भी ठीक है, लेकिन 20 लाख पे अपने जीवन को एक बार मेंटेन किया तो आपको आदत पड़ गई मॉल में शॉपिंग करने की, आपको आदत पड़ गई ब्रांडेड पहनने की, आपको आदत पड़ गई एसी की, आपको आदत पड़ गई कार में घूमने की, आपको आदत पड़ गई बच्चों को बढ़िया जगह खिलाने की, बढ़िया जगह पढ़ाने की। अभी 20 आएगा ना तो सब खत्म हो जाएगा। पंखे से एसी जाने में मजा आता है, एसी से फिर पंखे में आने में बहुत दर्द होता है। गॉट माय पॉइंट? तो ग्रोथ के साथ अपने को क्या चाहिए? ये दोनों मिल जाए तो जिंदगी कैसी होगी? सच बताओ, कैसी होगी? ग्रोथ भी चाहिए लेकिन स्टेबिलिटी के साथ। सन 2018 में मेरी सर्चिंग शुरू हुई और मैं ये दोनों चाहती थी। ध्यान देना, मैंने जनरेशन भी किया था, इसलिए स्टेबिलिटी तो थी। सन 2010 से लेके 2016 कंपनी आज भी चल रही है वो, लेकिन ग्रोथ नहीं थी तो मैं खुद फ्रस्ट्रेटेड हो गई। मुझे लगा डायरेक्ट सेलिंग मेरे को पार्ट टाइम करना चाहिए। और होता क्या है, पहले लोग पार्ट टाइम से फुल टाइम आते हैं और जैसे ही फुल टाइम से पार्ट टाइम जाते हैं तो बहुत जल्दी उनके छोड़ने का वक्त आता है इंडस्ट्री को। ये बहुत गड़बड़ है। गियर ना, ये गियर में लगेगा ना, पार्ट टाइम से फुल टाइम का गियर लगा, फिर फुल टाइम से बंदा एकदम नहीं छोड़ता नेटवर्क मार्केटिंग, फिर फुल टाइम से पार्ट टाइम का एक गियर लगता है, और जैसे ये गियर लगा ना तो गाड़ी कब ऑफ होने वाली है इंडस्ट्री में हमारी पता नहीं लगेगा। मेरा ऐसा हो चुका था यहाँ पर। उसी समय मुझे ग्रोथ वाली कंपनी को देखने का मौका मिला, मैंने वहां ग्रोथ भी की। ध्यान देना, मैंने क्या करी? ग्रोथ भी की, लेकिन 4 लाख से जैसी 1 लाख आई अक्ल आ गई। ध्यान देना, क्या हुआ? 4 से, मैंने कहा अभी तो 4 से 1 ही आया है, अच्छा है करोड़ नहीं गया, क्योंकि 4 से 1 आया तो भाई मैं परेशान हो गई। 20,000 से, यहाँ 15 से 20,000 था स्टेबल कंपनी में, यहाँ 4 लाख गया। सोचो जिंदगी कैसी हुई होगी। 2 व्हीलर से 4 व्हीलर हो गया, लारी वाली शॉपिंग से मॉल वाला शॉपिंग हो गया। अभी फिर जैसे एक आया, मैंने कहा भाई इससे पहले 0 हो सोच ले कुछ क्योंकि फिर लारी पे नहीं जाना, फिर 4 व्हीलर से 2 व्हीलर नहीं जाना। राइट नाउ द परफेक्ट टाइम टू टेक डिसीजन। यहाँ स्टेबिलिटी नहीं था, लेकिन मुझे अब ये समझ में आ गया था कि बेटा दोनों चाहिए। क्या चाहिए? दोनों चाहिए। मैं नहीं चाहती कि जो मेरे साथ हुआ वो अभी किसी और नेटवर्कर की जिंदगी में हो, क्योंकि परमात्मा ने मुझे संभाल दिया, मैं संभल गई। सब संभल नहीं पाएंगे, और अगर लोगों ने फेल होकर नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ा तो उन्हें पॉजिटिव करना नामुमकिन है। एक नॉन नेटवर्कर को आप पॉजिटिव कर सकते हो आसानी से। ध्यान देना, जिसने कभी नेटवर्क मार्केटिंग नहीं की उसे पॉजिटिव कर सकते हो, लेकिन जिसने 100% दिया हो, पूरा सिस्टम फॉलो किया हो, वो व्यक्ति अगर नेटवर्क मार्केटिंग से फेल होकर नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ देना, उसको पॉजिटिव करना बहुत मुश्किल होता है। क्या मैं सही बोल रही हूँ? क्या मैं सही बोल रही हूँ? क्या ऐसे नेटवर्करों को बचाना नहीं है आपको ड्यूटी? क्या ऐसे नेटवर्कर को बचाना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए? लेकिन अगर आपने ये निर्णय नहीं लिया, ऐसे नेटवर्करों को नहीं बचाया, मैक्सिमम नेटवर्कर फ्रस्ट्रेशन में बैठा हुआ है आज। वो तो प्रॉब्लम ये है कि इस इंडस्ट्री में अपन स्माइल का मुखौटा लगाकर घूमते हैं। हम वो वाले जोकर हैं जो रो रहे हैं, लेकिन स्माइल
समझ में आ रहा है? देखा है ना जोकर, उसको हमेशा स्माइल करना पर रो रहा है वो। सेम ऐसे बहुत सारे हमारे नेटवर्कर भाई और बहन इस समय फ्रस्ट्रेटेड हैं। नाउ द टाइम, आप क्या कह के उन्हें बता रहे हो बिजनेस, वो मेरे बिजनेस में आ जाए और मेरे को धन आ जाए, ये थॉट है, या ये इसको बताना है ये नहीं समझा, ये नहीं आया, छोड़ देगा इंडस्ट्री छोड़ देगा तो एक ऐसे प्लेटफॉर्म को अपने हाथ से छोड़ देगा जहां से ये सच में सपने पूरे कर सकता था। इसने अगर छोड़ दिया तो इसको फिर पॉजिटिव करना बड़ा मुश्किल होगा। चलती हुई गाड़ी का ट्रक बदलवाना आसान है, रुकी हुई गाड़ी को फिर से इंजन स्टार्ट करने में बहुत ईंधन खाएगा। बात समझे कि नहीं? और इस थॉट प्रोसेस के साथ सन 2018 जब मैंने बिजनेस शुरू किया और मैं लीडरों से मिलने लगी, किससे मिलने लगी? लीडर से। किस थॉट प्रोसेस के साथ? ये सोनम जैसा फ्रस्ट्रेटेड तो नहीं है, ये मेरे जैसा इस इंडस्ट्री में उस लेवल पे तो नहीं पहुंच गया कि छोड़ दिया तो खत्म हो जाएगा। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि सन 2016 कितने लोग भगवान से बात करते हैं? हाथ उठाओ, ईमानदारी से हाथ उठाओ। और जब दुख आता है ना तो ज्यादा बात करते हैं। और मुझे बहुत अच्छे से याद है वो दिन, मैं भगवान को, मुझे वो घर पे कोई नहीं था मेरे उस समय, मम्मी वगैरह सब गांव गई थी, और मैं इतना रोऊं और मैं उनको बोलूं मेरे को तुमने ये बिजनेस दिखाया क्यों जब मेरे सपने पूरे नहीं कराने थे? तुमने क्यों इतने सपने मुझे पैदा कर दिए दिमाग के अंदर? क्यों मुझे इतना विजुलाइज करा दिया कि मेरी जिंदगी इतनी बेहतर हो सकती है और पूरा नहीं करा रहे? क्या गलती की मैंने, क्या कमी की मैंने, क्यों नहीं दे रहे मुझे? आप जब ईमानदारी से मेहनत करते हो तो आप लड़ सकते हो। समझ में आ रहा है? आप लड़ सकते हो। मैं प्लान नहीं देखती थी किसी और कंपनी का। उस दिन कॉल आया, पता नहीं दिमाग कैसे घूमा। मेरा एक नियम था कि अगर मैं प्लान नहीं करती ना तो मैं डिनर नहीं करती। मैं अगर प्रोडक्टिव काम नहीं करूंगी ना तो मैं डिनर नहीं करूंगी, ये मेरा नियम है। पर डे प्रोडक्टिव होना चाहिए। तो ऐसा किसी का कॉल आया, पता नहीं मेरे मन में आया, सोनम जैसे तूने कसम खा रखी है कुछ, ये पता नहीं इस लड़के ने भी कसम ना खा रखी हो, ये चल इसका प्लान देख ले, इसका हो सकता है कोई आज का नियम पूरा हो जाए। मैंने ये सोच के प्लान देखा था। मुझे क्या पता था मैं परमात्मा से लड़ी, अब वो रास्ता दिखाने के लिए मीटिंग करा रहा है। और जब वो आ रहा था मीटिंग करने मेरे को, मैंने पहले ही बोला था देखो मैं ना, आप बोल रहे हो इसलिए प्लान देख रही हूँ। अंदर से तो ये था कि इसका कोई कसम होगा मेरी तरह पूरा हो जाएगा। ये मत सोच के आना मैं जुड़ूंगी, हाँ मुझे अच्छा नहीं लगता मना करना ना लोगों को, तो पहले ही बोल दिया था ये मत सोच के आना जुड़ूंगी मैं। वो बहुत दूर से रहा था, मैंने कहा एक काम करना, प्रोडक्ट ले आना, आपके प्रोडक्ट ले लूंगी। पसंद नहीं? प्रोडक्ट ले आना, प्रोडक्ट ले लूंगी, खाली हाथ नहीं भेजना। ये सोच के मैंने प्लान देखा था। मुझे क्या पता था कि मैं जिसे सोच रही हूँ खाली हाथ नहीं भेजना, वो व्यक्ति मेरी झोलियां भर देगा। प्लान देखने के बाद जिंदगी पूरी चेंज हो गई। उसके बाद थोड़ी थोड़ी पहचान बनने लगी, ऐसा पैसा आने लगा कि फिर क्या बताएं। और सन 2018 में इसी सोच के साथ मैं लोगों को प्लान कि पता नहीं कौन ऐसे अपने भगवान से लड़ रहा होगा, पता नहीं कौन ऐसा होगा जो फ्रस्ट्रेशन के लेवल पे चला गया होगा, पता नहीं कौन ऐसा होगा जिसकी जिंदगी में अपन आशा की किरण बन जाएंगे। और ऐसे करके मैं प्लान दिखाती गई। आज 28 साल हो गए और चेक 318 रुपए से आज 22 लाख प्लस चला गया। पिछले साल की कमाई है, सन 2020 की कमाई है 2,42,666 रुपए। उस लड़की की कहानी में सन 2016 में फ्रस्ट्रेशन के इस लेवल पे थी कि तुम किए कैसे मेरे साथ ऐसा, तुमने ऐसा किया ना, इंडस्ट्री में आती ना, इतने बड़े सपने देखती ना, सपनों के ख्वाबी पलाव बनते ना, पता लगता कि जिंदगी इतनी खूबसूरत बन सकती है, ना दिल इतना टूटता, मतलब दिल लगता नहीं ना टूटता। और दिल तो लग गया था, टूटे तो बहुत दर्द हो, ऐसा लगा जैसे सपना, क्योंकि इंडस्ट्री छोड़ने के सपना पूरा कैसे करेंगे, ऐसा लगने लगा था कि पूरा नहीं हो सकता। और आज मैं अपनी जो डायरी में लिखी थी, गोल्डन डायरी में, वो सारे सपने में मैक्सिमम पूरे कर चुकी हूँ। 10 सपने रोज लिखती थी अपनी डायरी में, 10 सपने।
इंडस्ट्री में एक अपना नाम बनाना है। आई डोंट नो बट मुझे लगता है कुछ तो नाम बन ही गया है। हाँ जी ना, वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करना आई थिंक बहुत हद तक बहुत लोगों के लिए एग्जाम्पल बन चुकी है कि ये लड़की कर सकती है। बहुत सारे वुमेन्स को देख के लगता होगा तो अपन भी कर लेंगे। 500 गज का प्लॉट लेना है मम्मी के लिए, कर दिया पूरा। तकरीबन लॉकडाउन के अंदर ही जिस प्रॉपर्टी को मैंने खरीदा विदाउट लोन, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदा, अब 1.5 करोड़ का रेट हो गया उसका। 1 करोड़ का बिना लोन का कैश पे खरीदा, कब? लॉकडाउन में। अब पैसा आ रहा है तो क्या जरूरत है लोन लेने की? आपको 2 नंबर का तो नहीं है ना, पूरा गवर्नमेंट को दो टैक्स। बिना लोन के खरीदा उसको। लॉकडाउन में रेट आपको पता है थोड़े से भाव, और जैसे ही लॉकडाउन खुला तो जिस जो मेरे डीलर था जिन्होंने मेरे को प्रॉपर्टी दिया था बोले बेचोगे क्या, इतने रुपए का बिक रहा है। सोचो, दैट्स कॉल्ड द राइट इन्वेस्टमेंट। जैसे पटेल सर बोल रहे थे कि पुरानी जिस भी कंपनी में थे वो औकात से पहले गाड़ियां आ जाती थी, मेंटेन हो या नहीं हो। अपनी कंपनी का सीईओ बहुत अच्छा। मैं नवंबर 2019 में जैगवार बुक कर चुकी थी। क्या बुक कर चुकी थी? जैगवार। एट दी मोमेंट पापा का मेरा जिस जगह पर दुकान है, इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है, भागीरथ पैलेस दिल्ली। कितना लोगों को आइडिया है? दिल्ली में भागीरथ पैलेस एक जगह है जो इलेक्ट्रॉनिक की मार्केट है। हमारे पिताजी वहां 32 साल से काम करते हैं और लगभग लगभग ये मन था उनका कि मैं अपनी दुकान खोल पाऊँ। तो वहां पर वो लोन में थोड़ा बिलीव नहीं करते हैं तो लोन लेना नहीं होता था। तो जब वो दुकानें 1 लाख की बिका करती थी तो हमारे पिताजी पे 10,000 रुपये होते थे। जब वो 1 लाख इकट्ठा करे तो दुकान की कीमत 5 लाख हो। जब उन्हें 5 लाख इकट्ठा किया तो दुकान की कीमत 15 लाख हो गई। अब उसके बाद में बोला मेरा सपना नहीं होगा पूरा, नहीं देगा। मतलब वो सपना अपना भूल चुके थे कि मैं कभी अपनी दुकान इस मार्केट में खरीद पाऊंगा, भूल चुके थे। मैंने जैसे ही अपना गाड़ी बुक कराया था, पता नहीं क्या हुआ, जिसमें पापा का दुकान था ओपन, उस मालिक ने बोला कि एक खाली करो मेरे को बेचना है, तो डेट दे दी उनको। अब पापा को पता लग चुका था मैं जब बार बुक की है। बोले काम कर, सुन ना, गाड़ी तेरी बाद में आ जाएगी, ये वाली दुकान हम खरीद सकते हैं क्या? ऑप्शन था ना, या तो खरीद लेते या खाली कर देते। तो मैंने कंपनी के सीईओ को बोला मैं क्या ऐसे ऐसे घर पे हुआ है। बोला गाड़ी तो कभी भी शोरूम से उठा लेंगे बेटा, दुकान टाइम पर मिल रही है, पहले उसे खरीद। फरवरी में पापा का 32 साल पुराना सपना अगेन बिना लोन के कंप्लीट किया, बिना लोन के खरीद दिया। जैसे खरीदा लॉकडाउन लग गया। अब गाड़ी खरीद के क्या करेंगे? मार्च अप्रैल में फिर एक और प्रॉपर्टी डाल दी, फरवरी में डाली थी, फिर मार्च अप्रैल में फिर एक प्रॉपर्टी डाल। फिर जैसे ही लॉकडाउन खुला मैं फिर पहुंच गई। मैंने कहा अभी गाड़ी अपने डीके सर से, हमारे सीईओ सर है, क्लैप कर सकते हैं आप। मैंने कहा तो आपका लॉकडाउन भी खुल गया, पापा की दुकान भी हो गई, अपना प्लॉट भी हो गया। मैं सपने लिखा करती थी जो डायरी में। अभी गाड़ी, क्योंकि गाड़ी का भी सपना लिखते हैं ना, नेटवर्कर है आप, लिखते हैं ये गाड़ी वो गाड़ी वो गाड़ी। बोले अच्छा एक बात बता, लोगों को दिखाने के लिए तुझे गाड़ी चलानी है या सच में तुझे मार्केट में काम करने के लिए गाड़ी चलानी है? मैं कंफ्यूज हो गई। मैं कहा अब सही जवाब देना, तो मैंने कहा काम करने के लिए गाड़ी चलानी। बोला डन, फॉर्च्यूनर ले ले। क्या ले? अगेन फिर नहीं दिलवाई उतनी महंगी वाली गाड़ी। बोला ये ले। उसके बाद फिर सोचेंगे किसी लग्जरी पे, और लग्जरी में तू जाना सिर्फ अपने मीटिंग से जाना है। फॉर्च्यूनर एकदम रफ एंड टफ, कारों ने पता ना मैं कैसे चलाती हूँ। पता नहीं किस किसने मेरी i20 को देखा हुआ है। 3 साल की है, 30 साल की लगती है। इधर स्क्रैच, इधर से ठोक, इधर से पीट। मतलब गाड़ी थोड़ी, मैं तो हवाई जहाज चलाती हूँ। अब ऐसे चलाओगे आप तो क्या होगा कुछ सोचो। समझ में आ रहा है? बहुत स्पीड में होते हैं ना हम, ऐसा। तो बोले अभी तेरे लिए वही वाली गाड़ी ज्यादा अच्छी है। बोला ऑडी मर्सिडीज लेगी तो आए दिन शोरूम में खड़ी रखेगी, कुछ ना कुछ हो जाएगा। देखो i20 पे स्क्रैच चलता है, स्क्रैच वाली चला लोगे। अभी ऑडी मर्सिडीज पे स्क्रैच है, बेइज्जती हो जाएगी ना उसकी। हाँ कि ना? और थोड़ी सी भी स्क्रैच लगी, अब उसको जाके शोरूम पे देखे आएगी, बोला वहीं पड़ी रहेगी। तो तुझे काम करने के लिए गाड़ी लेना है तो अभी फॉर्च्यूनर ले, उसके बाद गाड़ी लेंगे। ऑलवेज उनके डिसीजन हमारे लिए बहुत अच्छे रहे। रीजन है
सब दिखावे के लिए आज तक बंदे ने काम नहीं किया। वो काम किया तो जरूरी है, वो काम किया जो जरूरी है। अभी फाइनल उन्होंने ये किया कि तू ले सकती है, अभी देखते हैं फिर कैसे करना है। फिर वही वाली बात है, डीके पटेल सर बोल रहे जिस दिन दिमाग घूमा फिर इसे भी बिना लोन के लिए आएंगे, सच में बिना लोन के लिए आएंगे। और गाड़ी लेने का मजा ही ऐसा है, हर महीने किस्त जाए दिल को दुख होता है, एक बार में लेके निपटाओ ना यार, टेंशन फ्री। कैसा लगेगा, कैसा लगेगा? इतनी इस एज में कोई ईएमआई का बर्डन नहीं है मेरे सर, जबकि उतना कर दिया कि लोग रिटायरमेंट के बाद भी नहीं कर पाते। क्या मैं सही बोल रही हूँ? yes. क्या मैं सही बोल रही हूँ? yes. इतनी प्रॉपर्टी लेना, फिर पापा के लिए ना इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में बेहतरीन दुकान लेना, फिर आप कैश पे गाड़ी ले लेना, तो रिटायरमेंट तक हो जाता है, उसके बाद भी ईएमआई चल रही होती। सही बोल रही हूँ? नहीं जरूरत है। कारण किस कंपनी का निर्णय लिया था? जो ग्रोथ के साथ क्या देती है, ग्रोथ के साथ क्या देती है, कैसे देती है उसको समझते हैं। यहाँ जितने लोग इस इंडस्ट्री को जानते हैं, किसको 5 साल हो गए इस इंडस्ट्री में आते हैं? 5 साल, 5 साल, 5 साल किसको है इंडस्ट्री में? 5 साल से 10 साल, 10 साल या 10 साल से ज्यादा, 15 साल या 15 साल से ज्यादा, 1 साल किस किसको हुआ इंडस्ट्री में? 1 साल, हेलो, 1 साल किस किसको हुआ? 6 महीना किस किसको हुआ? 2 साल किस किसको हुआ? 3 साल किस किसको हुआ? 4 साल, 5 साल। अच्छा एक बात बताओ, मैंने सारे साल ले लिए, जिन्होंने हाथ नहीं उठाया उनका क्या मामला है बताओ? मैं बड़ी कंफ्यूज है गुजराती, हिंदी में समझने का प्रयास करो, और नहीं समझ में आ रहा ऐसा मना कर दो, नहीं अपन डिनर विनर करते चलते हैं। मैंने बोला था मैं वोट मांगने नहीं आई, जवाब देते रहो ना, मुझे मजा आया। कितने लोगों इंडस्ट्री में 1 साल से ज्यादा हुआ? हाथ उठाओ, 1 साल से ज्यादा, 2 साल से ज्यादा, 3 साल से ज्यादा, 4 साल से ज्यादा, 5 साल से ज्यादा, 6 साल, 7 साल, 8, कितने नए हैं ये बताओ फिर? नए नए न्यू 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 कितने लोग हैं? फ्रेश लोग, फ्रेश लोग कितने हैं? फ्रेश लोग भी ज्यादा। भाई साहब आपका समझ नहीं आ सामने ही बैठे हुए दिन, कोई दिक्कत है? हिंदी समझ नहीं आ रही? कितना सर? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। बोलो ना कर। देखो बॉडी लैंग्वेज एक बुक है, तो बॉडी लैंग्वेज बुक में बोला ये करके जो बैठा ना, इसका अपनी भाषा होती है सिलेंडर खत्म पोजीशन। मीन्स जैसे घर पे सिलेंडर खत्म हो जाए तो महिला ऐसा आराम से बैठ जाएगी क्योंकि काम ही नहीं है कुछ। दैट्स कॉल्ड रिलैक्स पोजीशन। क्या बोलते हैं? रिलैक्स पोजीशन। और रिलैक्स पोजीशन में कई बार बात सुनाई देती है, समझ नहीं आती। बात खोल दो। चलिए कोई नहीं, जितने लोगों का इस इंडस्ट्री में कुछ वक्त हो गया है, आप लोगों से कुछ बातें बोलूंगी, प्लान नहीं दिखाऊंगी मैं ओके का, लेकिन बीइंग अ इंडस्ट्री आपको नॉलेज होना चाहिए। पूरी इंडस्ट्री लगभग लगभग कितने साल हो गए ये बताओ मुझे? कितने लोग को ये बात पता है? इंडिया में ये इंडस्ट्री को कितने साल हो गए? कितने साल? 25 साल का बच्चा यूं हो जाता है तो हम लोग उम्मीद करने लगते हैं कि ये कुछ करेगा। जैसे परिवार में लड़का 25 साल का हो जाए तो सोचते हैं अभी ये अपने घर का नाम रोशन करेगा, परिवार की जिम्मेदारी उठाएगा, हम इस पे गर्व करेंगे। ऐसा जब इंडस्ट्री में 25 साल की हो जाती है तो लोगों की आशाएं बढ़ जाती हैं। क्या मैं सही बोल रही हूँ? ऐसा ही कुछ आशाएं तो बढ़ी है लोगों की, लेकिन उसी बीच में ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर बिल्ड हो गया। क्या बिल्ड हो गया इसमें 25 साल के अंदर? ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज हर जगह होता है, हर जगह होता है। जो चीज के अंदर सिस्टम बिल्ड हो जाए ऑर्गेनाइज, जिसके अंदर सिस्टम बिल्ड ना हो अनऑर्गेनाइज। अपन ऐसे नुक्कड़ वाले पे समोसे लेने चले जाए बिना बिल के, बिना टीडीएस, बिना जीएसटी कट रहा, यानी अनऑर्गेनाइज। अपन हल्दीराम बीकानेर पे चले जाए तो
पक्का बिल मिलेगा, दैट्स ऑर्गेनाइज। मालिक है नहीं है लेकिन एक भी समोसा गायब नहीं हो सकता, दैट्स कॉल्ड ऑर्गेनाइज। यानी ऑर्गेनाइज मतलब सिस्टमैटिक, ऑर्गेनाइज मतलब लॉयल, ऑर्गेनाइज मतलब एकदम पक्का, भरोसेमंद, राइट। इस ऑर्गेनाइज सेक्टर में अपन विदेशी की तो बात ही नहीं करेंगे, करेंगे क्या? बिल्कुल नहीं करेंगे। और 2021 में तो एक रेवोल्यूशन को अपन ने अपना लिया, जितना हो सके देश का प्रोडक्ट यूज करेंगे। क्या तैयार है? सच में तैयार है? ओके, इस सेकेंडरी पार्ट, लेकिन इस नियम को अपन दिल और दिमाग में बैठा लेंगे अगर सच में रुपए की वैल्यू बढ़ानी है। नहीं तो आज $75 हो गया, कल 150 हो जाएगा। आज गरीब बोलते हैं और कल हमें महागरीब बोलने वाले। क्या बुलवाना है देखो, डिसाइड करना है आपने खुद। जितना हो सके अपन देश का प्रोडक्ट यूज करें, राइट। मेरी मम्मी हमेशा बोलती है देश की सेवा मतलब हमेशा ये नहीं होता कि आप बॉर्डर पर जाकर लड़े। हर कोई फौजी नहीं बन सकता, समझ आ रहा है? हर कोई जाकर वहां बॉर्डर पे नहीं लड़ेगा। फौजी कोई देख लो यार, -4 में भी है तो -40 डिग्री में भी है कि नहीं? क्या है उसके लिए, क्या क्या मोटिवेशन है? क्या सैलरी बहुत ज्यादा मिलती है? इतनी मिलती है कि बादशाहों की तरह जिएगा वो जिंदगी, ना वो ना उसका परिवार। लेकिन एक चीज के लिए जीता है और वो होता है उसका भारत माता का प्यार। यही है। वो लोग मरेंगे तो कहलाएगा जन्म तिथि मृत्यु तिथि, लेकिन जब एक फौजी मरेगा तो शहीद यानी अमर। मरते नहीं है वो, अमर हो जाते हैं। हमारे पास यहाँ बैठे जितने लोग हैं, हमारे पास क्या ये अपॉर्चुनिटी है नहीं अमर होने की? फौजी के पास है, उसको ये अच्छा लगता है। उसे लगता है सबको व्हाइट लाल कपड़े में लिपटाएंगे, मुझे तिरंगे से लिपटाएंगे। और ये हक, ये प्यार, ये रेस्पेक्ट फौजी को ही मिलता है, वरना तिरंगे से और किसी को लिपटाते भी नहीं। सही है कि नहीं? इतनी सी चीज वो छोटी सी सैलरी में समा जाती है। उसका बड़ी चीज उसका देश प्यार होता है, बड़ी चीज उसका भारत माता का प्यार होता है, भारत माता की रक्षा। अब हर कोई फौजी तो नहीं बन रहा, हर किसी का ड्रीम भी नहीं होता, लेकिन सीरियसली सिर्फ बॉर्डर पे लड़ने से देश की सेवा हो पाएगी पूरी? वो बोले फौजी लड़ रहा है उसे टेक्नोलॉजी वाली बंदूक, तो मिसाइल, सेफ्टी इंडिया की खजाने में से मिलती है, हाँ कि ना? जो गवर्नमेंट के पास जमा होगा उससे मिलेगा ना, या किसी और चीज से मिलेगा? जिस देश की जीडीपी जितनी अच्छी, जिस देश का फाइनेंशियल कंडीशन उतना अच्छा, जितना अच्छा, उतना उसका सेफ्टी मेजोरिटी पार्ट अच्छा। क्या मैं सही बोल रही हूँ? क्या मैं सही बोल रही हूँ? जितना गरीब देश उतनी उसकी सिक्योरिटी कमजोर, राइट है कि नहीं? लाउडली से यस या नो? यस। अब मुझे बताओ जीडीपी बढ़ाएंगे कैसे? अब मुझे बताओ रुपए की वैल्यू बढ़ेगी कैसे? 110% सर, आपको स्वदेशी इस्तेमाल करना पड़ेगा। और अगर आप स्वदेशी भी इस्तेमाल कर लो ना तो ये उतनी ही सेवा जितना बॉर्डर पे लड़ते हैं, ये उतनी सेवा है। और इस सेवा में अच्छी बात है कि अपना कुछ नहीं जाता, क्योंकि हमें जरूरत का सामान लाना पड़ेगा। अब गारंटी बोल रही हूँ, जितने यहाँ पे बैठे हैं ना, आप सबके घर विदेशी कोई ना कोई सामान इस्तेमाल होगा। किसी के घर वैसलीन आ रहा है, किसी के घर कॉलगेट आ रहा है, किसी के घर पेप्सोडेंट आ रहा है, तो कहीं सर्फेक्सल आ रहा है। हाथ उठाते जाना जिसके नाम ले रही हूँ, तो कहीं टाइड आ रहा है, तो कहीं पर फेयर लवली आ रहा है, कहीं पर जिलेट का रेजर आ रहा है, तो क्रीम भी आ रही है कि नहीं? सही बोल रही हूँ? सब इस्तेमाल हो रहा है ना? रेड लेवल की चाय आ रही है ना? अभी पता नहीं अपने को कि ये देसी है कि विदेशी। टॉयलेट क्लीनर हार्पिक यूज हो रहा है, तो फ्लोर क्लीनर लाइजॉल यूज हो रहा है। लाइफ बॉय डिटॉल ढंग से नहाते हैं, तो शैम्पू सनसिल्क पैंटी क्लिनिक प्लस डब से करते हैं कि नहीं? कहाँ का सामान है ये सब? बताओ बताओ। विदेशी है, पता ही नहीं है। अनफॉर्चुनेटली आपको नाम भी नहीं पता कि ये सच में विदेशी है कि नहीं है। ये अवेयरनेस कौन करेगा? कौन करेगा? हम। लाइव एग्जांपल बता रही हूँ,
मेरे घर का ही, मेरे घर में टूथपेस्ट खत्म हुआ, गलती से इस बार स्टॉक में टूथपेस्ट भूल गए डालना, ओके लाइफ केयर, मैं थी नहीं घर पर, मेरी सिस्टर मार्केट से क्लोजअप ले आई, क्या ले आई, अब हम तो प्योर नेटवर्कर, हमें तो देख के गुस्सा आ गया, ये क्या अभी नहीं चलेगा, बस मैं सॉल्व चला गया, इतना गुस्सा तो कौन लाया क्लोजअप, इस बार ना स्टॉक में वो नहीं मंगाई थी, शरत खत्म हो गया तो ले आई, तो मैंने बोला मम्मी कम से कम बाहर का लाना भी था तो अपने देश का ले आते, समझो बात, अगर मजबूरन लाना पड़ा, नहीं है उससे ओके का तो क्या लाते, देश का ले आते, तो मेरी मम्मी तुरंत बोलती है, मेरी बहन का नाम रानी, बोला रानी को ना मैं बार बार बोलती हूँ क्लोजअप क्लोजअप मत लाया कर, कॉलगेट ले आया कर, तो मम्मी कॉलगेट भी देश का है, पता तक नहीं है, हमारे देश के इतने भोले लोग हैं, इतने सीधे लोग हैं, उन्हें पता नहीं देश का कौन सा देश का कौन सा है, अवेयरनेस किसे देनी पड़ेगी, तब मम्मी को मैंने बताया, बोला या तो दंत क्रांति, या तो डाबर का, या हिमालय का लाना, मम्मी ये देश का होता है, बोली अच्छा मुझे पता ही नहीं था, इतने साल से कोलगेट यूज होता है ना, मुझे लगा देश का है, गवर्नमेंट बैंक। और सर ऐसे कितने सिंपल लोग, सोचिए, मैं मेरे घर पे नाम तो सारा नहीं बता पाई ना, मैं अपने घर पे, अभी ऐसा कितना यूज हो रहा है, वैक्सीन यूज हो रहा है ना, ठंड में आ रहा है, सबसे का वैक्सीन, नीलिया यूज होगा ना, तो पहला काम ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज यदि काम करना है तो अपन क्या देखेंगे, पहले तो इंडियन कंपनी देखेंगे, क्यों, क्योंकि देश का प्रोडक्ट यूज करना भी फौजी जैसी सेवा है देश की, और अपन तैयार हैं, इससे कम सेवा हो सकती है। दूसरा, जब उसमें हम डायरेक्ट सेलिंग का ऑर्डर खरीदते हैं ना, तो सेवा और बढ़ जाती है, कैसे, डायरेक्ट सेलिंग का एक एक प्रोडक्ट बिना पक्के बिल के आपके घर 100% जीएसटी टैक्स पेड, क्या मैं सही बोल रही हूँ, इसकी सेवा बढ़ गई, जब डायरेक्ट सेलर पैसा कमाता है तो 100% टीडीएस कटा हुआ पैसा कमाता है, फिर देश की सेवा बढ़ गई, प्लस जब मैं भी पैसा कमाती हूँ तो मेरे पास ऑप्शन है ही नहीं छिपाने का, मेरे को दिखा रही थी मेरे जीएसटी चलान, जितना लोग कमाने की आशा रखते हैं उससे ज्यादा का महीने का जीएसटी जाता है, उससे ज्यादा महीने का, लगभग 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख एवरी मंथ का जीएसटी गवर्नमेंट के खाते में मैं डालू महीने का, इतना आमदनी आए तो कैसा है, बढ़िया है ना, इतना आमदनी आए तो, टीडीएस अलग कट के आ रहा है 5%, ध्यान देना 18% की जीएसटी और जा रही है पे आउट के ऊपर, मेरे जैसे और भी व्यापारी कमाते होंगे लेकिन आदत छुपाते हैं, बट डायरेक्ट सेलिंग है तो प्योर रियल में देश सेवा,